all that is within. I lay it all down for the sake of you, my King. I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song. I'm waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. देखिए, मसीह जीवन इसी के बारे में है। ये इस बारे में नहीं कि आप कुछ कहते हैं, ये तो वो ढूंढ निकालना है जो प्रभु ने कहा है, और अपनी जगह लेना है, अपनी जगह पर खड़े होना है और कहना है, हाँ, जो प्रभु ने कहा है मैं उससे हाँ कहता हूं। ये यही है। मैं कभी भी कुछ स्वीकार नहीं करूंगा जिसे प्रभु ने नहीं कहा है। तो वो निर्णय लेता है कि वो परिस्थिति को नहीं देखेगा, चाहे वो 100 साल का हो गया, वो प्रभु की प्रतिज्ञाओं को देखते रहा। उसने कहा, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं इसी पर खड़ा रहूंगा। एक भाई थे, केनेथ हैगन, एक महान प्रचारक। मैंने ये बहुत से सत्य उनसे सीखे हैं। उन्होंने कहा, यदि आप अपनी जगह खड़े रहने का निर्णय लेते हैं और इन बातों के लिए अपनी जगह पर खड़े होते हैं, यदि आप निर्णय लेकर कहें, हां, प्रभु ने से कहा, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा और निश्चित करूंगा जो भी प्रभु ने कहा वो मेरा है। यदि आप कहें कि मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी दिखाई देता हो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी उलझी दिखाई देती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जगह खड़ा रहूंगा, चाहे अनंत काल लग जाए,
मैं इसी तरह खड़े होकर प्रभु पर विश्वास करूंगा। उन्होंने कहा यदि अनंत काल के लिए इस जगह पर खड़े रहने के लिए तैयार हैं, यदि अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्णय लेते हैं पूरे अनंत काल के लिए, तब आप वहां ज्यादा देर खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि जो भी प्रभु ने कहा है वो जल्दी पूरा होगा। बात तो निर्णय की है। इसीलिए बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, यीशु यहां कह रहा है, इस वचन में वो कह रहा है कि तुम इस पृथ्वी पर जो बांधते हो स्वर्ग में बन जाएगा, और तुम जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वो आपके निर्णय के बारे में कह रहा है। आज हमारे निर्णय सामर्थी हैं, वो सामर्थी हैं छुटकारे के कारण। हमारे पास ऐसा अधिकार क्यों है? हमारे पास ऐसी सामर्थ क्यों है? क्यों ऐसी बातें संभव है कि यदि मैं बांधूं तो बन जाएगा और यदि मैं खोलूं तो खुल जाएगा? मनुष्य में ऐसी सामर्थ कैसे हो सकती है? वो सामर्थी है क्योंकि उसमें हमारे पास छुटकारा है। उसके लहू के द्वारा हमारे पास छुटकारा है। हम छुड़ाए गए लोग हैं। हमें कुछ अधिकार और सौभाग्य दिए गए हैं। इसलिए मेरे निर्णय, जब मैं कुछ बांधने का निर्णय लेता हूं, इसमें इतनी सामर्थ्य और अधिकार है, वो जरूर बन जाएगा। और जब मैं कुछ खोलने का निर्णय लेता हूं, इसमें इतनी सामर्थ्य और अधिकार है, वो जरूर खुल जाएगा। क्योंकि मैं केवल उससे बांधता हूं जो पहले से स्वर्ग में बंधा है। मैं तो पृथ्वी पर दावा करता हूं उसका जिसे स्वर्ग ने घोषित किया है। मैं यहां केवल बांधता और खोलता हूं जिसे स्वर्ग ने पहले ही बांधा है और खोला है। और हम पुकारते हैं, सामान्य रूप में हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु तू इसे क्यों नहीं बांधता? प्रभु कहता है तुम इसे बांधो, मैंने पहले इसे बांधा है, तुम क्यों नहीं बांधते? देखिए कई साल तक मैं बांधने और खोलने की प्रार्थना नहीं समझ सका। जैसे मैंने कहा कि मैंने इस भाई से सीखा था बांधने और खोलने की प्रार्थना। कभी भी मैं भीख मांगने की प्रार्थना जानता था, मैं रोने की प्रार्थना जानता था, मुझे उपवास करना पता था, मुझे पता था कि प्रभु के सिंहासन को थामे रहे और प्रभु के सिंहासन को हिलाते रहे, मुझे सब पता था। लेकिन मुझे बांधने और खोलने की प्रार्थना पता नहीं थी कि जब मैं बांधूं तो बन जाएगा और जब मैं खोलूं तो खुल जाएगा। छुटकारे के कारण ही, क्योंकि मैं छुड़ाया गया हूं, क्योंकि मुझे कुछ सौभाग्य प्राप्त हुए हैं और कुछ अधिकार मैंने पाए हैं। यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नए जन्म से। ऐसा व्यक्ति जो नया जन्म पाया है देखिए, नया जन्म सामान्य बात नहीं है। जिस दिन आपने नया जन्म पाया है, आपको दिए गए हैं बहुत से अधिकार और सौभाग्य। और इसीलिए हम चर्च में आते हैं, इसलिए नहीं कि बस आए और आराधना करके वापस चले जाएं, लेकिन बस ये कि हम आकर इन बातों को सुने और इन चीजों का प्रकाशन प्राप्त करें। आमीन। देखिए, जब हम इन चीजों का प्रकाशन पाते हैं तो हमारी आराधना और उत्साहजनक होती है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जिससे अब आप समझते हैं जिसने सब दिया है। आमीन। यानी हम इब्राहिम के बारे में कह रहे हैं, वो गुलामी स्वीकार नहीं करता। उसने कहा नहीं, गुलामी नहीं, चाहे राजा हो, जो भी हो, मैं उनसे लड़ूंगा। वो अपने हथियार के साथ, अपने सिपाही या सेना लाए, लेकिन मैं अपने दासों के साथ उनसे लड़ूंगा, क्योंकि प्रभु मेरी ओर से है। और जो भी लूटा गया था वो सब उसने वापस पाया। उसने कहा नहीं उस राजा को जिसने उसकी पत्नी छीनी, और उसने कहा नहीं संतान न होने को, उसने कहा नहीं उन सारी समस्या को जिसका सामना किया, जिसे प्रभु ने मना किया था। वो अपनी जगह खड़ा रहा। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बच्चे भी ऐसे ही थे। इसहाक की कहानी पढ़े, बहुत ही अद्भुत है। आप इसहाक की कहानी पढ़े तो देखते हैं कि कैसे उन दिनों में अकाल पड़ा। इब्राहिम के दिनों में अकाल पड़ा और फिर इसहाक के दिनों में अकाल पड़ा। अकाल सामान्य बात थी। कई बार लोग एक दूसरे के बच्चे खा जाते थे। बाइबल बताती है कि कैसे एक बार ये इस हद तक गया, और उस अकाल के समय सब लोग भाग गए और प्रभु ने इसहाक से कहा तुम रुके रहो, तुम बोना और तुम काटोगे। जब किसी के खेत में कुछ उपज नहीं थी, इसहाक बढ़ता गया 100 गुना। यहां यह मनुष्य था जो गरीबी के बीच रहता था और उसे 100 गुना मिल रहा था। इसे बाइबल में पढ़िए, यह बहुत अद्भुत है। कुछ लोग कहते देखिए भाई, उत्पत्ति और निर्गमन ये सब बोरिंग है। यह मुझे उत्साहित करता है। इसे यहां पढ़िए। सब लोग भाग रहे थे और यह आदमी संपन्न हो रहा था 100 गुना ज्यादा। और समस्या यह है कि बारिश नहीं, पानी नहीं, सारे कुएं सूख गए। और जब इसहाक ने जाकर कुआं खोदा तो पानी था। तो तुरंत ही जैसे पानी आया तो मालिक आया
वो इसलिए भाग गया था, पानी नहीं था। और अब जब पानी आया तो वो आकर कहने लगे, ओ ये मेरे परदादे का कुआं है, ये काफी समय से हमारा है, ये इसके कागजात है, ये हमारी, तुम यहां से चले जाओ। वो वहां से निकल जाता और वो कहीं और जाता, कुआं खोदता, और जल्दी ही वो मालिक भी सुनता और आता, कहता नहीं नहीं ये हमारी जगह है, तुम यहां से निकल जाओ। हर जगह से उसे निकाला गया और अंत में वो एक जगह रुक जाता है। जानते हैं, वो विदेश में था। उन्होंने उसे हर जगह से निकालना चाहा, जहां भी वो स्थिर रहना चाहता था वो उसे हर जगह से निकालना चाहते थे। जानते हैं क्या हुआ? वो इस हद तक हुआ कि जो भी वो करता संपन्न हुआ। हर कुआं जो वो खोदता उसमें पानी होता। उन्होंने देखा कि इस आदमी पर प्रभु की आशीष है, हर समय सब कुछ इसकी ओर से काम करता है। और वो बढ़ता गया, बहुगुणित हुआ और बढ़ता गया। बाइबल कहती है मतलब वो सामर्थी हो गया। उसने और सेवक जमा किए, और ज्यादा ऊंट और जानवर और जो भी हो, गधे, जानते हैं। और उन दिनों में ये मानो कार और प्लेन जैसे रखने की बात होती है। उसके पास और ज्यादा चीजें होती गई। यहां वो सामर्थी व्यक्ति बन गया, वह असीम रूप में धनी हो गया, उनके बीच रहते हुए संपन्न हो गया, और कोई उसके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता था, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अंत में राजा और उस देश के प्राचीन डर गए कि यह आदमी अब ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। वो लोकल लोगों से महत्वपूर्ण हो गया। वो विदेशी था लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि वो सबसे धनी और सबसे सामर्थी व्यक्ति था। उसने इतनी खुशी और सामर्थ का अनुभव किया था, वो उसके साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। तो वो आकर कहते हैं, तुम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो, सच में तुम हमसे सामर्थी हो रहे हो। उनके शब्द, मेरे पास समय नहीं कि हम सब इसे पढ़ते जाएं। उन्होंने कहा, तुम हमसे ज्यादा सामर्थी हो रहे हो, हमसे ज्यादा। हम तेरे साथ वाचा बांधना चाहते हैं कि तू और किसी राजा के साथ मिलकर हम पर हमला ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम हार जाएं। हम वाचा बांधना चाहते हैं और तेरे साथ शांति रखना चाहते हैं कि हम यहां शांति से रहे और तुम जीवन यहां बिता सकते हो। देखिए देखिए, गुलामी। वो विदेश में जाकर रहने लगे और गुलाम होने से उन्होंने इनकार किया। हेलो, केवल आप विदेश में चले गए तो ये नहीं कि आप झुक जाए और वो जितना चाहे बस आपको मारते रहें। जानते हैं, नहीं, वो विदेश में गए और गुलाम होने से इनकार किया। वो ऊंचाई पर थे, क्योंकि वो जहां भी गए उनका प्रभु उनके साथ था। याकूब ऐसे ही था, याकूब ऐसा ही था। यूसुफ, आप यूसुफ की कहानी देखिए। मैंने याकूब के बारे में बहुत कुछ बताया, कैसे कोई उसे गरीब नहीं बना सका। उसके ससुर ने कोशिश की थी कि उसे गरीब बनाए, लेकिन अंत में वो सबक सीखा। यदि आप प्रभु के जन को गरीब बनाने की कोशिश करें, आप उन्हें जितना गरीब बनाने की कोशिश करेंगे वो इतना धनी होंगे क्योंकि प्रभु उनके साथ था। आप उन्हें गुलाम नहीं बना सकते, वो उसे नहीं रख सकते। उसने 20 साल तक उसके लिए काम किया और जब वो जाने लगा तो याद में उसे खाली हाथ भेजना चाहता था। और उसे 2 बेटियां भी दी। सब लेकर जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा प्रतिफल, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। यह उसकी पॉलिसी थी। वो नहीं देना चाहता था एक छोटी सी, यानी अपनी भेड़ों में से कुछ भी नहीं, उसे खाली हाथ भेजना चाहता था, लेकिन वो नहीं भेज सका। उस समय तक याकूब प्रभु के अनुग्रह से इससे निपट सका। जानते क्या हुआ? ठीक है, कैसे उसकी भेड़ बढ़ती गई, और जब उस आदमी ने बस उसे एक रंग की भेड़ दी और उसने कहा कि जो भी रंग बिरंगी या चितकबरी भेड़ होगी वो तेरी होगी, ऐसे जो जन्मे वो तुम्हारे होंगे। एक ही रंग की भेड़ों से रंग बिरंगी चितकबरे बच्चे होने लगे। बाइबल में एक कहानी पढ़े, ये मुझे ज्यादा चकित करता है, मेरे लिए अजीब है। मैंने इसे पढ़ा है क्योंकि ये रंग बिरंगे और चितकबरे में पाना चाहता था, क्योंकि सब लोग कहते नहीं हो सकता, मुझे चाहिए। मैं जानता हूं इस तरह की बातें मुझे पढ़ना पसंद है। अंत में उसके पास इतनी चीजें होगी कि जब वो घर गया तो उसने भेड़ों के 2 झुंड बना दिए क्योंकि यदि कोई देखता तो कहता, देखो बहुत धनी आदमी आ रहा है, चलो इनके पीछे चले। उसने 2 झुंड बना लिए क्योंकि उसके पास बहुत कुछ था, उमड़ता हुआ था। जब यूसुफ की बात आई, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे बेचा गया, अंत में पोतीफर के घर गया, वहां उस पर झूठे आरोप लगाए गए, दोषी ठहराकर जेल में डाला गया, लेकिन कोई भी उसे नीचे नहीं रख सका। उन सब ने उसे गुलाम बनाने की कोशिश की। ससुर ने याकूब को गुलाम बनाने की कोशिश की विदेशियों ने इसहाक को गुलाम बनाने की कोशिश की। कोई भी गुलामी स्वीकार नहीं करता, कोई इसे नहीं मानता, कोई स्वीकार नहीं करता।
यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया, जेल में डाला गया। उन सब ने उसे सताने की कोशिश की और कैसे तो भी उसे गुलाम बनाया। वो पोतीफर के घर में गुलाम के रूप में गया, उसे गुलाम जैसे बेचा गया। आपको और क्या चाहिए? वो गुलाम था, लेकिन वो उससे बाहर आया। वो जेल में गया और उन्होंने सोचा कि खत्म हुआ, ये गुलाम होने से बुरा है। वो बाहर आया और सीधा प्रधानमंत्री बना। क्योंकि जब कोई अपनी जगह खड़ा होता है, अपनी जमीन पर कहता है, प्रभु ने मेरे साथ वाचा बांधी है, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं। प्रभु ने ये कहा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जन्म का अधिकार है। मैं इब्राहिम की संतान हूं। प्रभु ने जो इब्राहिम से कहा था वो मेरे जीवन में पूरा होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं टलेगा। मैं अपनी जगह पर खड़े रहूंगा। और जब आप अपनी जगह पर खड़े रहने का निर्णय लेते हैं मेरे दोस्तों, वो आपको गड्ढे में फेंक सकते, जेल में डाल सकते, परेशान कर सकते, थोड़े समय के लिए, लेकिन अंत में आप विजयी होंगे। आपने जो खोया है उससे भी ज्यादा पाएंगे। उसने गुलामी स्वीकार नहीं की। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोग कहते हैं, ओ ये प्रभु की इच्छा है कि इजरायली लोग गुलामी में थे 400 साल तक। हर बात में प्रभु की योजना है। नहीं नहीं नहीं, उसके पास केवल भलाई की योजना है। उसके पास प्लान बी, प्लान सी नहीं है, केवल प्लान ए है। बस यही, केवल एक ही प्लान है, वो गड़बड़ी में नहीं। वो नहीं कहता कि हम इसकी कोशिश करेंगे, अगर ये काम ना करे तो ये करेंगे, यदि ये काम ना करे तो ये करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो जानता कि क्या कर रहा है। और जब गुलामी थी उनके लिए इतने सालों तक मेरे दोस्तों, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि यूसुफ इससे बाहर आया था। अवश्य इजरायली लोग यानी यूसुफ का वंश इससे बाहर आ सकता था, लेकिन उनके पास यही मनोदशा नहीं थी कि अपनी जगह पर डटे रहें। देखिए, प्रभु का अनुग्रह उनके लिए था, प्रभु उनकी मदद के लिए तैयार था, प्रभु उनकी ओर से था, प्रभु उनका सहायक था। उन्हें कहना था कि हम किससे डरे, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है। ये चीजें उनके मुंह से नहीं आई। देखिए, इजरायली लोगों की यही गलती थी। देखिए, जब यूसुफ मरा, बाइबल कहती है फिर एक फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। अब ये फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, इसलिए ये लोग गुलामी में थे। नहीं नहीं नहीं, तो क्या यदि ऐसा फिरौन आता जो यूसुफ को नहीं जानता था, उसे दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। ज्यादा समय नहीं लगता। यदि कोई अपनी जगह पर डटे रहता तो एक पल से भी ज्यादा नहीं लगता कि नए फिरौन को दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। क्योंकि जब प्रभु ने मूसा को बुलाया, उसने कहा यहां पर आओ, अपनी लाठी फेंको, और वो सांप बन गई। और कहा इसे उठाओ, और वो वापस लाठी बन गई। उसने कहा जाकर फिरौन के सामने यही करना। केवल दिखाना कि प्रभु कौन है। क्या आपको लगता है कि ज्यादा समय लगता कि इस नए फिरौन को दिखाए जो यूसुफ को नहीं जानता था कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है? इसके लिए कुछ पल से ज्यादा नहीं लगता कि इस नए फिरौन को दिखाए कि यूसुफ का परमेश्वर कौन है। लेकिन लोग, देखिए, समस्या ये नहीं थी कि नया फिरौन आया जो यूसुफ को नहीं जानता था। समस्या थी कि इजराइल की नई पीढ़ी आई जो प्रभु की वाचा को भूल गई और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को भूली और प्रभु के वचन को। ऐसी पीढ़ी आई, यही समस्या थी। इसीलिए वो गुलामी में गए, क्योंकि वो पीछे हट गए थे। वो प्रभु की वाचा को भूल गए। वो अपनी जगह पर खड़े नहीं रहे। उन्होंने गुलामी को नहीं कहा। उन्होंने गुलामी का इनकार नहीं किया। उन्होंने सताव का इनकार नहीं किया। वो इसके विरुद्ध में खड़े नहीं रहे। उन्होंने इस पर जय पाने के लिए प्रभु की सामर्थ्य नहीं ली। वो प्रभु की योग्यता पर आधारित नहीं रहे कि इससे बाहर आए। उन्होंने प्रभु के साथ हाथ नहीं मिलाए कि कहे कि मैं इससे बाहर आऊंगा, मैं इनका गुलाम कैसे हो सकता हूं, मैं प्रभु की संतान हूं, मैं प्रभु की वाचा का बेटा और बेटी हूं, गुलाम नहीं बनूंगा। मैं इब्राहिम का बेटा हूं, मैं गुलाम होने के लिए बुलाया नहीं गया। उन्हें बस यही कहना था तो वो बाहर आते। क्योंकि जब वो मिस्र में थे, हालांकि वो गुलाम थे, प्रभु उनकी मदद की कोशिश कर रहा था। आप निर्गमन की किताब पढ़िए, पहले अध्याय में ही आप देखते हैं, और अगले अध्याय में देखिए, इसे शुरू से पढ़े। एक बार फिर यह कहता है कि उन्होंने उन्हें जितना सताया वो उतने ही सामर्थी हो गए। ये यही कहता है। उन्हें सताने की कोशिश की, मजदूरी नहीं दी, चीजों से इनकार किया, उन्हें गुलाम बनाया, लेकिन उन्हें जितना ज्यादा सताया वो इतने सामर्थी हो गए। उन्हें सताना मुश्किल था। राजा ने आज्ञा दी कि सारे छोटे बेटों को मार दे, लेकिन स्त्रियां आसानी से बच्चे को जन्म देती। बच्चा जन्मना इतना आसान हो गया। दाई के पहुंचने के पहले ही मां बच्चे को जन्म देती और लंच भी पकाने लगती थी। जिन स्त्रियों ने बच्चे को जन्म दिया, ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं हुआ है।
और दाई आकर खबर देती कि हम वहां पर पहुंचने के पहले वो बच्चे को जन्म देती है, तो हम अपना काम नहीं कर सकते। देखिए, प्रभु उनकी ओर से था, प्रभु उनकी मदद कर रहा था, प्रभु ने बहुगुणित कर रहा था, प्रभु ने बलवान और बलवान कर रहा था, प्रभु उनके साथ था। प्रभु जो कर सकता था उसने किया, और वो उनकी राह देख रहा था कि वो उसकी प्रतिज्ञाओं को ले ले और अपनी जगह पर डट कर खड़े रहे और विश्वास में खड़े रहे और विरोध करे और उठ खड़े हो और अपने सौभाग्य को ले ले। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो पीछे चले गए थे। उन्होंने इब्राहिम के साथ प्रभु की वाचा को याद नहीं किया, वो पूरी तरह भूल गए। देखिए, देश के रूप में वो पूरी तरह भूल गए, दूसरे ईश्वरों के पीछे चले गए और वो भटक गए। अंत में जब प्रभु ने मूसा को चुना तो सबसे पहले कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। इसी तरह उसने परिचय दिया। उसने कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक का प्रभु हूं। अपने पूर्वज इब्राहिम को स्मरण कर, मैं उसका प्रभु हूं। उसके वचन याद रख। ओ, यही समस्या है, इसलिए तुम गुलामी में हो 400 साल से। तुम काम करने के लिए तैयार हो, पसीना बहाने के लिए तैयार हो, सताए जाने के लिए तैयार हो, सबके लिए तैयार हो। हाँ, यहां तक कि बहुत से विश्वासी चैंपियंस है, वो सब लेने के लिए जो शैतान लाता है। खैर, यीशु के नाम के लिए मैं ये सब लेता हूं। देखिए, सब कुछ यीशु के नाम के लिए नहीं है। जो भी हो रहा है वो उसे लेते हैं, कहते हैं विश्वासी होने के नाते पीछे जाना और परेशान होना मैंने सीखा है। बहुत से पीछे जाने वाले चैंपियंस हैं। हम सहने और पीछे जाने में अच्छे हैं। हम कहते हैं हमें जो भी मिला है उसमें मैं खुश हूं, बस यही। यदि यही तो जो भी आपको मिला उसमें खुश हो जाए, बस यही। नहीं नहीं नहीं, अपनी जगह पर खड़े रहें और प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थाम ले और प्रभु की ओर से खड़े रहें। प्रभु जिसे हां कहता है उसे हां कहे, और प्रभु जिसे नहीं कहता है उसे नहीं कहे। मेरे दोस्तों, प्रभु आपके पीछे जाने और सहने से खुश नहीं होता। प्रभु केवल आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे पीछे जाने से प्रसन्न होता है। ओ, मेरी संतान कितना धीरज रखती है, ओ ये कैसे सह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, प्रभु आपके विश्वास से प्रसन्न होता है। जब आप विश्वास कर प्रभु की प्रतिज्ञाओं को थाम लेते हैं, प्रभु इसी से प्रसन्न होता है। विश्वास ही वो चीज है जिससे प्रभु प्रसन्न होता है। शायद आप रोए, आपके रोने से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। शायद आप चिल्लाएं, आपके चिल्लाने से प्रसन्न नहीं होगा। शायद आप हर तरह का काम करें, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होता। केवल एक ही चीज है जो बाइबल कहती है कि प्रभु को प्रसन्न करती। प्रभु विश्वास से प्रसन्न होता है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, पूरा अनहोना है। देखिए, यानी इजराइल के लोग गुलामी में थे। 430 साल वो सताए जा रहे थे। इसलिए नहीं कि ये उनके लिए प्रभु की इच्छा थी। हालांकि प्रभु ने उन्हें इतना अधिकार और सौभाग्य दिए थे। हालांकि प्रभु ने कितनी बार उनके लिए साबित किया था, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के जीवन के द्वारा और यूसुफ के द्वारा, कि कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य में सामर्थ नहीं थी कि उन्हें सता सके। प्रभु ने उन पर साबित किया। कोई सामर्थ, यहां तक कि राजा उन्हें नहीं सता सके। प्रभु ने इसे समय समय पर फिर से साबित किया। फिर भी उन्होंने इसे नहीं थामा। उन्होंने फिर इसे स्वीकार नहीं किया, फिर भी इसे नहीं समझे, फिर भी उन्होंने सच्चाई को नहीं थामा और अपनी जगह डटे नहीं रहे, अपनी जगह पर नहीं रहे। इसलिए वो गुलाम बन गए और अंत में प्रभु को आना पड़ा और उन्हें छुड़ाना पड़ा। और उसे एक मनुष्य की जरूरत थी, मूसा ने क्या किया? उसने जाकर लोगों को बताया उन प्रतिज्ञाओं के बारे में जो प्रभु ने इब्राहिम के साथ की थी। वो प्रचारक जैसे लोगों को याद दिलाने लगा, लोगों को बताते रहा कि प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हमारे पास क्या है? क्या हमारा है? हमारे पास कौन सा परमेश्वर है? वो हमारे लिए क्या कर सकता है? उसने हमारे लिए क्या किया? उसने हमसे क्या वादा किया? मूसा को इजरायली लोगों को यही बताने के लिए कहा गया था जो गुलामी में थे। उन्हें एक बार फिर याद दिलाया गया कि प्रभु ने उनसे क्या वादा किया है और प्रभु ने उनके लिए क्या किया है। वो आजाद हुए बहुत समय पहले ही, लाल समुद्र को पार करने से पहले ही। फिर भी वो गुलामी में रहे। वो इन 430 साल में आजाद रहे,
फिर भी गुलामी में थे। क्या आप जानते हैं कि आप आजाद किए गए हैं पिछले 2000 साल पहले, क्योंकि आपको यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया गया है। क्या आप ये जानते हैं? इस संसार में बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं। हां, छुटकारे के नैतिक पहलू का अर्थ है कि प्रभु ने हर मनुष्य के लिए उद्धार दिया है। प्रभु ने हर मनुष्य के लिए कुछ किया है। लोग कहते हैं प्रभु ने मेरे लिए क्या किया भाई? मैं यहां दुख उठा रहा हूं, मैं परेशानी से जा रहा हूं, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है? बाइबल कहती है कि प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा आपके लिए कुछ किया है। उसने अपना बेटा भेजा, अवतार लिया, जाना हुआ, जहां प्रभु शरीर बना और इस संसार में आया, मनुष्य के बीच डेरा किया, मनुष्य के रूप में क्रूस का दुख उठाया, हमारे पाप और हमारे श्राप खुद पर उठा लिए, हमारे बदले में शाप बना। यह सब प्रभु ने किया। उसे वहां पर मार दिया गया और उसकी देह हमारे पापों के लिए बलिदान की गई और वो सीधा नरक तक गया और बाहर आया और ऊपर जाकर पिता के साथ बैठा। वो पिता के दाहिने बैठा है, अपने छुटकारे का काम पूरा किया है। प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए किया है। He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Where there once was only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a friend. I feel the sweetness of his love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. But where there once was only hurt, he gave his healing hand. Where there once was only pain, he brought comfort like a... Oh, do you feel it? I feel the sweetness of his love piercing my darkness. I feel the bright and morning sun as it ushers in his joyful gladness. He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows. I can't stay silent. I must sing, for his joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but your favor is here